एक जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी थी कि हवा भी उनके हुक्म पर चलती थी। हवा उनका तख्त उठाकर जहां चाहते ले जाती और वो एक लम्हे में दूर दूर तक पहुंच जाते। एक दिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश की। हवा को हुक्म दिया गया कि सुलेमान को उठाकर ले जाए और जहां चाहे ले जाकर छोड़ दे। हवा ने फौरन उनका तख्त उठाया और बहुत तेज चलने लगी। हजरत सुलेमान आसमान में उड़ते चले गए। नीचे जमीन छोटी होती जा रही थी। पहाड़, दरिया, शहर सब धुंधले पड़ते जा रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि उनका लिबास उड़ रहा था, बाल बिखर रहे थे और तख्त हिल रहा था। बहुत से लोग होते तो डर जाते, चीखते, रोते या अल्लाह से शिकायत करते कि ये क्या हो रहा है, मुझे इतना दूर क्यों ले जा रही है। लेकिन हजरत सुलेमान खामोश बैठे रहे। वो न डरे, न गुस्सा किया, न कोई शिकायत की। वो मुस्कुराते रहे और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उन्होंने सोचा, ये अल्लाह की कुदरत है, वो जहां चाहे ले जा सकता है। मैं उसका बंदा हूं, उसकी मर्जी पर राजी हूं। वो मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते रहे और दुआ मांगते रहे। या अल्लाह, ये तेरी नेमत है कि तूने मुझे हवा पर हुक्मरानी दी। तेरा शुक्र है कि तू मुझे आजमा रहा है। मैं तेरे हुक्म पर खुश हूं। आखिरकार अल्लाह ने हवा को रोक दिया। तख्त आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरा। हजरत सुलेमान उतरे, सजदा में गिर गए और बहुत देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे आजमाया, मैं तेरे शुक्र में रहा। ये तेरी रहमत थी कि तूने मुझे अपनी कुदरत का एक नजारा दिखाया, सबक जो हर बंदे के लिए है। अल्लाह जब आजमाइश भेजता है तो उसमें भी बड़ी नेमत छुपी होती है। बादशाह जैसा शख्स भी अल्लाह के सामने आजिज था। हमें भी हर हाल में राजी रहना चाहिए। गुरूर न करो, शुक्र अदा करो, चाहे हालात कैसे भी हों।